नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। 4 नवंबर को अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड के मरचूला में हुई बस दुर्घटना की खबर से हर कोई सदमे में है। सदमा ऐसा लगा कि एक साथ 36 लोगों की जान चली गई। जो भी सुन रहा है उसकी आंखें नम हो जाती है जब 3 वर्षीय शिवांगी सिर्फ माँ माँ के सिवाय कुछ नहीं कह पा रही है, तो आजू बाजू के लोगों की आंखें नम ही नहीं हो रही है, बल्कि ईश्वर को कुरेद रहे हैं कि थोड़ा सा भी इस भगवान नाम के ईश्वर को दया आनी चाहिए कि 3 वर्षीय शिवांगी ने तेरा क्या बिगाड़ा। माँ बाप को इस बस दुर्घटना में खो चुकी शिवांगी अबोध है। वह खुद भी इस दुर्घटना में घायल हो चुकी है। शिवांगी की आंखें इधर उधर नज़र दौड़ा रही है कि उसकी माँ आने वाली है, इसलिए वे माँ माँ करके चिल्ला रही है। ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सभी फिर से ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं। जी हाँ, इधर सरकार में बैठे नुमाइंदे भी ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, इसके लिए अखबार वीर बन चुके हैं। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ज़रा सोचो कि निलंबन के कारण कोई दुर्घटना रुक सकती है क्या? यदि रुक सकती है तो एक बार परिवहन विभाग, रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी अधिकारियों को निलंबित होना पड़ेगा। अच्छा तो यह है कि सबसे पहले सरकार को डग्गा मार और उम्र पूरी हो चुकी यातायात सुविधा देने वाली गाड़ियों की पहचान करनी होगी। इससे पहले सार्वजनिक यातायात सुविधा को चुस्त और दुरुस्त करना होगा। इस दिशा में यदि किसी सरकार ने कार्य किया है तो बताइए। सरकार के नुमाइंदों के पास दुर्घटना के दौरान कुछ अधिकारियों को निलंबित करने के सिवाय कुछ नहीं है। यदि नैनी डांडा से रामनगर तक आने वाली इस बस के बाद तुरंत दूसरी बस आने वाली होती तो शायद इतने बड़े दुर्घटना का शिकार लोग कभी नहीं बनते। यातायात की सुविधा के अभाव में लोगों की इस तरह से जान गंवाने की खबरें सरकार पर दाग लगा रही है। 42 सीट वाली बस में 62 लोग यात्रा कर रहे हैं, अर्थात यात्रियों से खचाखच भरी यह बस अनियंत्रित होकर 150 फीट से भी अधिक गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। रामनगर अस्पताल में 34 घायल लाए गए थे, इनमें से 8 की भी मौत हो गई। 6 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश भेजा गया, जबकि 11 को अन्य जगह के लिए रेफर कर दिया गया। 9 लोग रामनगर अस्पताल में उपचाराधीन हैं। भीषण बस हादसे के बाद मौके पर मंजर बेहद ही भयावह था। घटनास्थल पर शव बिखरे पड़े थे और इधर उधर लहूलुहान हालत में घायल करा रहे थे। इन्हें देखकर लोगों की रूह भी कांप उठी। सामान्य जन तो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। वहीं कई अधिकारी भी रुआं से नजर आए। हर कोई यही कह रहा था कि हे भगवान, आखिर इतने बेकसूरों को किस बात की सज़ा दी गई। बचाव कार्य में जुटे नीरज सिंह ने बताया कि कई लोग तो शवों को देखते ही बेहोश हो गए, जिन्हें बेमुश्किल संभाला गया। घायलों और बस के नीचे दबे लोगों की चीखें सुनी नहीं जा रही थी। कटर के इंतजार में बेबस होकर उनकी कराह सुनकर बस दिलासा ही दिया जा रहा था कि सभी को सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। हालांकि सूचना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया था। दुर्घटना स्थल पर मची चीख पुकार के बीच पगड़ खेत की रहने वाली अर्चना देवी बार बार बदहोश हो रही थी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि अर्चना के पति फौज में हैं। इनके घर बीती रात को पूजा का कार्यक्रम था। अर्चना के 2 देवर रविंदर सिंह और सोहन सिंह भी इस पूजा में शामिल थे, जिन्हें परंपरा के अनुसार पूजा के उपरांत गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाना था। अर्चना के दोनों देवर भी इसी बस में सवार थे। हादसे की खबर सुनकर अर्चना भागते हुए मौके पर पहुंची तो दोनों देवरों को खोजने लगी। कुछ पता नहीं चलने पर शव देखे तो दोनों देवर बेजान पड़े थे, जिन्हें देखकर अर्चना गस खाकर गिर पड़ी। उन्हें बमुश्किल संभाल कर घर भिजवाया गया। बरात गांव में मरचूला बस हादसे के बाद मौत का मातम पसरा है। गांव के देवर भाभी समेत 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। देर शाम जब गांव 100 पहुंचे तो हर कोई चित्कार उठा। ग्रामीणों ने मौत का ऐसा मंजर शायद ही पहले कभी देखा हो। दीपक रावत की हरिद्वार की एक फैक्ट्री में 2 महीने पहले ही नौकरी लगी थी। अन्य मृतक देवेंद्र सिंह और उसकी भाभी सुमन की भी हादसे में मौत हो गई। यह दोनों रामनगर के पीरू मदार में रहते थे। कुल मिलाकर यदि इस दर्दनाक हादसे से सरकार की नींद नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? नींद खुलने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहाड़ों में व्यवस्थित यातायात सुविधा को बहाल करना होगा, अन्यथा लोगों को ऐसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा।
पड़ोसी राज्य हिमाचल भी पहाड़ी राज्य है, वहाँ की यातायात सुविधा से भी सरकार को सीख लेनी होगी। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी विषय को लेकर के हाजिर होंगे। नमस्कार।